जी व्यूवर्स, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शफ़ी बलोच। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो एक गिरावट सी सूरत हाल देखी जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बल्कि दुनिया भर की मैशियत और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो गिरावट की सूरत हाल देखी गई। और इसकी वजह वही बताई जाती है कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी दोबारा शुरू हो गई और जिसके असरात जो है वो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में जो है वो देखने को मिले। पाकिस्तान के कौन कौन से सेक्टर्स इस सूरत हाल से मुतासर हुए, आज हम इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है शहरयार भट्ट, जो कि सारी सूरत हाल पर जो है वो निगाह रखे हुए हैं। शहर, ये बताइए, गुज़श्ता कुछ दिनों से हमने कुछ बेहतरी देखी, मार्केट में तेज़ी देखी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकार काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। आज अचानक से ये क्या हुआ? एक अटैक की वजह से सूरत हाल दोबारा बिगड़ गई? देखिए, जब भी सब वॉर लाइक सिचुएशन होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मईशतें से बुरी तरह से मुतासिर होती हैं। यही कुछ हमने रिसेंटली देखा जब ईरान अमेरिका के दरमियान जब स्ट्राइक्स का आगाज़ हुआ था 26 जनवरी 2026 के बाद से हालात में हमने देखा कि कशीदगी में इजाफा। ऑयल प्राइसेस $119 के पास चले गए थे WTI। उसके बाद जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, चीज़ें कूल डाउन हुई हैं, तो फिर हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस दोबारा से $68 के पास आ गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। इस दौरान 1,40,000 तक इंडेक्स को गिरते हुए भी देखा और हम रिकवरी फेज़ में दोबारा आ चुके थे। ना सिर्फ हमने रिकवर किया बल्कि प्री वॉर लेवल थे उनको भी हमने क्रॉस करने में कामयाब हुए और मार्केट 1,88,000 के लेवल पे एक बार फिर हमें आती हुई नज़र आई। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो ऑलरेडी इसके ऊपर जल्दी का तीली का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बाकायदा स्ट्राइक्स कर दिए गए, इसके बाद ऑयल प्राइस दोबारा स्पाइक किया और $72 के पास इस वक्त WTI ट्रेड कर रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज़ में इंडियन मार्केट में हमने देखा कि तकरीबन 500 से ज़ायद पॉइंट की कमी। निके में भी हम डाउन साइड के ऊपर मार्केट को आते हुए देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज सुबह कारोबार का आगाज़ 2500 पॉइंट नेगेटिव से हुआ है और मार्केट में फर्दर सेलिंग आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक जो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और मार्केट ने जहाँ 8000 पॉइंट का इजाफा किया था उसमें टॉप कंट्रीब्यूशन बैंक की तरफ से थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से थी। और बजट में जो रिलीफ मिले थे उसके बाद हमने देखा था कि सिक्लिकल स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब उनमें भी हम सेलिंग देख रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि कौन कौन से सेक्टर, जिस तरह आपने कुछ सेक्टर्स गिनवाए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल इसी तरह कशीदा रहती है तो इसके मज़ीद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? नहीं, जंगी तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती और दुनिया भर की मईशतों के लिए एक नुकसानदेह होती हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि लास्ट टाइम जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ था फरवरी के बाद से पूरी दुनिया उससे मुतासिर थी। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो $450 से ऊपर पेट्रोल प्राइस हो गए थे। अब कूल डाउन हो रहे थे, चीज़ें नीचे आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि दोबारा से जो हालात ख़राब हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो ताकि अमन कायम हो और दुनिया भर की मईशतें जो है इससे बेहतर परफॉर्म करें। आम आदमी की ज़िंदगी इससे बहुत शदीद मुतासर होती है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आई थी, उससे लग रहा था कि एक्सपोर्ट भी बढ़ने जाएंगी आने वाले दिनों में। गवर्नमेंट को जो रिलीफ देने की पोजीशन में होती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात करें तो बजट काफ़ी बेहतर रहा। जहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया, टैक्सेशन के मामला में कुछ रिलीफ दिया, सुपर टैक्स के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिया गया, उसके बाद मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बन गया था और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने 8000 पॉइंट का इजाफा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से अटैक्स किए गए उसके बाद दोबारा कशीदगी में इजाफा हुआ है। अब मार्केट ने दोबारा प्रॉफिटिंग में। अच्छा, इस अटैक के बाद कुछ रिलीफ ईरान को, मतलब कुछ सेंक्शन हटाए जाने से के हवाले से बात चल रही थी कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान दोबारा से गैस पाइपलाइन के मंसूबे को आगे बढ़ाने के हवाले से भी कुछ बातें आ रही थी। एक दोबारा सा एक नया तजारत का सिलसिला शुरू होने वाला था, तो आप समझते कि पाकिस्तान ईरान तजारत भी सूरत हाल से शायद मुतासर हो? सर बिल्कुल हो सकती है। जब तक आप देखेंगे नहीं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं, जंग का खात्मा नहीं होता, तो किस तरह से हम एक अगर ईरान वॉर की सिचुएशन में होगा तो किस तरह से तजारत हो सकती है। पाकिस्तान पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और अमेरिका पाबंदी आयद कर देते हैं ईरान के ऊपर और जो लोग ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होती है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स इस दौरान रुक जाते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। फिर गवर्नमेंट का प्लान था कि $2.5 अरब की हमारी ईरान पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसको बढ़ाकर $10 अरब के करीब लेकर जाने का प्लान था और वो फिर दोबारा से इस चीज़ों पर रुक जाएगा। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द अमन कायम होगा दुनिया में और ये जंग ज़्यादा अरसे नहीं रख सकती क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर है। चाइना भी चाहते हैं, रशिया भी चाहते हैं और ख़ुद अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो ये एक जंगजू सूरत हाल है इसका ख़ात्मा किया जाए, जंगी जुनून अमेरिका और इजराइल में इसका ख़ात्मा किया जाए ताकि पूरी दुनिया में अमन कायम हो और मईशतें आगे बढ़ें। अच्छा, एक तो
एक तो आलमी सतह पर भी ज़ाहिर है कि इसके असर मुरतब हो रहे हैं, लेकिन लोकल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल पैदावार है, और उस बिज़नेस में जैसे गुज़श्ता दिनों गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान से अब फूड आइटम के ख़ासकर एक्सपोर्ट जो है वो शुरू होने का इम्कान है, और बड़े लेवल पे, एक बड़े वॉल्यूम पे। लेकिन राइस की अगर हम बात करें तो इंडिया ने काफ़ी हद तक मार्केट को कैप्चर किया हुआ है इस हवाले से, और पाकिस्तान में एक आटे का बोरान, फिर चीनी पैदा करने कुछ एक दरख्वास्त गई थी हुकूमत, सिंध हुकूमत की जानिब से भी वफाक को भी दरख्वास्त गई थी कि पाकिस्तान को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर चीनी एक्सपोर्ट होती तो यकीनन एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा होती है। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हमेशा से रहे हैं। हमने देखा कि हर 2 साल के बाद एक चीनी का बहरान पैदा होता है। एक्सपोर्ट करने की बात की जाती है, एक्सपोर्ट कर देते हैं, कंट्री में इतनी अवेलेबल नहीं होती, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि आज से अगर हम 4 या 5 साल पहले जाएं तो हमने देखा था कि चीनी की कीमत जो कि 80 रुपये 70 रुपये के आसपास थी, वो बढ़ने के बाद 150 रुपये से भी ऊपर तजावज़ कर चुकी है। गंदम का अलग इशूज़ चल रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर काफ़ी चीज़ें एक्टिवली देखना होगा। हमने पिछले दिनों ये देखा कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं दुनिया में, जंग के बाद पाकिस्तान में 450 से ऊपर पेट्रोल चला गया था, अब नीचे आ गया तकरीबन 298 के पास इस वक्त पेट्रोल दोबारा से पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन जो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, जो कीमतों में इजाफा हुआ था, वो नीचे नहीं आ सके। इसका वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर वफाकी तौर पे और सूबाई हुकूमतें उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से कीमतें नीचे आए। बिजली की कीमतों में थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो खत्ते में सबसे ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे प्रवेल नहीं कर सकेगी, ना तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ना दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकेंगे। हमने लास्ट ईयर राइस मार्केट में कुछ गेन किया था, जब इंडियन राइस मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई थी, लेकिन वो बरकरार नहीं रख सकते इस वजह से कि इंडियन राइस अब दोबारा से मार्केट में अवेलेबल है और चीप प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा हाई प्राइस के ऊपर अपना राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही वजह है कि पाकिस्तान कम्पीट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान जो क्लोथिंग है उसके ऊपर भी पीछे रह गए, क्योंकि बांग्लादेश से हमने देखा है कि जिस तरह से गारमेंट्स की एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया। इसी वजह से कि पाकिस्तान जो है वो प्राइस कम्पीट नहीं कर पा रहा। प्राइस कम्पीट करने के लिए एनर्जी प्राइसेस का नीचे आना और गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ देनी होंगी, ख़ासतौर पर एक्सपोर्टर को। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ मामला आते हैं, उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ, एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।